पर इजरायल के हमले की निंदा करने वाले बयान पर भारत ने क्यों अपने दोस्त रूस और कट्टर विरोधी चीन को ही झटका दे दिया? एससीओ की मीटिंग में भारत ने ऐसा क्या किया कि उसका दोस्त इजरायल गदगद हो गया और दुश्मन चीन पाकिस्तान देखते रह गए? ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी भारत इजरायल की दोस्ती अब एहसान के रूप में भारत ने दे डाला एक बड़ा उदाहरण। वो कौन सी दोस्ती की कहानी है जो 1999 के कारगिल युद्ध से शुरू हुई और आज एक अटूट सैन्य साझेदारी बन चुकी है? जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी तब कैसे इजरायल ने चुपके से वो हथियार दिए जिनसे कारगिल की जंग जीती गई? क्या भारत अब खुलकर इजरायल के साथ खड़ा है और क्या ये एक नए ग्लोबल पावर ब्लॉक की शुरुआत है? मध्य पूर्व का आसमान बारूद के धुएं और लड़ाकू विमानों की गरज से कांप रहा है। इजरायल और ईरान के बीच एक ऐसा भीषण युद्ध शुरू हो चुका है जिसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती हैं। खबरों के मुताबिक इजरायली वायुसेना के F-35 और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल साइट्स पर एक के बाद एक कई विनाशकारी हमले किए हैं जिससे ईरानी हुकूमत की नींव हिल गई है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इस महाटकराव के बाद दुनिया साफ तौर पर दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिमी देश इजरायल की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, तो दूसरी तरफ सीरिया, यमन के हूती और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे गुट ईरान का समर्थन कर रहे हैं, जिन्हें रूस और चीन जैसी शक्तियों का भी अप्रत्यक्ष साथ हासिल है। इस वैश्विक शतरंज की बिसात पर सबकी नजरें एक देश पर टिकी थीं, भारत। दुनिया सोच रही थी कि भारत किसका साथ देगा और भारत ने जो किया उसने न सिर्फ दुनिया को चौंका दिया बल्कि अपने दोस्त इजरायल का दिल जीत लिया और अपने दुश्मनों को एक खामोश लेकिन कड़ा संदेश दे दिया। भारत अपने दोस्त इजरायल के लिए शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सभी सदस्य देशों जिसमें चीन, रूस और पाकिस्तान भी शामिल हैं, से भिड़ गया और एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद खुद इजरायल ने भी नहीं की होगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस कूटनीतिक भूचाल को समझते हैं जिसकी शुरुआत बीजिंग में हुई और जिसकी गूंज तेल अवीव से लेकर नई दिल्ली तक सुनाई दी। जैसा कि हमने बताया, ईरान और इजरायल के बीच युद्ध छिड़ने के बाद दुनिया दो खेमों में बंट गई। अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए अपने जंगी जहाज और हथियार भेज दिए, वहीं ईरान को भी उसके समर्थक देशों से मदद का भरोसा मिला। इस बीच भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। भारत शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। एससीओ में चीन, रूस, पाकिस्तान और अब तो ईरान खुद भी सदस्य है। एससीओ ने एक बैठक बुलाई और इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए एक साझा बयान जारी किया। इस बयान में इजरायल को एक आक्रामक देश बताया गया। अब भारत के सामने धर्म संकट था। एक तरफ थे एससीओ के सदस्य देश जिनमें रूस हमारा पुराना दोस्त है और चीन पाकिस्तान हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी, और दूसरी तरफ था हमारा वो दोस्त इजरायल जिसने हर मुश्किल घड़ी में बिना किसी शर्त के भारत का साथ दिया था। खासकर पाकिस्तान अड़ी थी या चुप थी, तब इजरायल ही वो इकलौता देश था जिसने खुलकर भारत का साथ दिया था। भारत ने दोस्ती का वो कर्ज चुकाने का फैसला किया और भारत ने जो किया उसने इजरायल को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। भारत ने एससीओ के उस निंदा प्रस्ताव से खुद को आधिकारिक तौर पर अलग कर लिया। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। तो भारत ने आखिर किया क्या और उसके इस कदम का मतलब क्या है, इसे समझिए। जब एससीओ ने इजरायल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया तो भारत ने उस चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया और बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पूरी दुनिया को बताया कि भारत एससीओ द्वारा जारी किए गए उक्त बयान पर हुई चर्चा का हिस्सा नहीं था। कूटनीति की दुनिया में यह एक बहुत बड़ा संदेश होता है। सीधा मतलब था कि भारत एससीओ के विचारों से सहमत नहीं है और वो अपने दोस्त इजरायल के खिलाफ किसी भी निंदा प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन इजरायल की निंदा करने से इनकार करके उसने परोक्ष रूप से इजरायल का ही समर्थन किया। भारत ने दुनिया को, खासकर चीन और पाकिस्तान को, यह दिखा दिया कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और वो अपने दोस्तों का साथ किसी के दबाव में आकर नहीं छोड़ेगा। इसके बाद भारत ने अपना स्वतंत्र रुख दोहराया जिसमें उसने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की अपील की। भारत ने कहा कि
दोनों देशों के साथ हमारे करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और हम शांति के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। यह भारत की परिपक्व कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ उसने अपने दोस्त इजरायल को अकेला महसूस नहीं होने दिया और दूसरी तरफ उसने ईरान के साथ भी अपने रिश्ते खराब नहीं किए। भारत ने दुनिया को बताया कि वो किसी गुट का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ शांति और अपने राष्ट्रीय हितों के गुट का हिस्सा है। भारत के इस कदम की इजरायल में जबरदस्त तारीफ हुई। इजरायली मीडिया और वहां के नेताओं ने भारत को एक सच्चा दोस्त बताया जो सही और गलत के बीच फर्क करना जानता है। लेकिन ये दोस्ती एक तरफा नहीं है। भारत अगर आज इजरायल के लिए खड़ा है तो इसके पीछे एक लंबा इतिहास है जब इजरायल भारत के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा रहा था। ये दोस्ती की कहानी कोई आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है और इसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई थी 1999 के कारगिल युद्ध में। जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तब भारत को ऐसे सटीक हथियारों की जरूरत थी जो उन बंकरों को तबाह कर सकें। उस मुश्किल घड़ी में जब अमेरिका और यूरोप जैसे कई देशों ने भारत को हथियार देने से मना कर दिया था, तब इजरायल ही वो देश था जो मदद के लिए आगे आया। बल्कि उसने हमें वो लेजर गाइडेड बम भी दिए जिन्हें हमारे मिराज 2000 विमानों ने टाइगर हिल पर बैठे दुश्मनों पर बरसाकर उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया था। अगर उस वक्त इजरायल ने मदद न की होती तो कारगिल युद्ध और लंबा खींच सकता था और हमें और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। ये वो एहसान था जिसे भारत कभी नहीं भूला। इसके बाद भी, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो जहां इजरायली स्पाइस बम और पोपाई मिसाइलों ने हमारे राफेल और सुखोई को और घातक बना दिया, या फिर रक्षा और कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, इजरायल हमेशा भारत का एक भरोसेमंद सहयोगी साबित हुआ है। दोनों देश जानते हैं कि वो एक जैसे खतरों का सामना करते हैं और इसलिए उनकी रणनीतिक सोच भी एक जैसी है। ये दोस्ती हथियार ले लो पैसा दे दो वाली नहीं है। ये दोस्ती है गहरी आपसी समझ, विश्वास और साझा मूल्यों की। भारत का एससीओ में लिया गया स्टैंड इसी गहरी दोस्ती का एक प्रमाण है। एक संदेश है कि जब दोस्त पर बात आएगी तो भारत किसी भी हद तक जाएगा। तो अंत में बात साफ है, ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने दुनिया के सामने नए समीकरण बना दिए हैं और इन समीकरणों के केंद्र में भारत और इजरायल की दोस्ती एक मिसाल बनकर उभरी है। भारत ने एससीओ के मंच पर इजरायल की निंदा करने से इनकार करके न सिर्फ अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया है बल्कि एक सच्चे दोस्त का फर्ज भी निभाया है। ये कदम दिखाता है कि भारत अब एक ऐसी वैश्विक शक्ति बन चुका है जो अपने फैसले खुद लेता है और अपने दोस्तों के साथ खड़ा होने की हिम्मत रखता है, चाहे उसके सामने कोई भी हो। ये दोस्ती सिर्फ कूटनीति या व्यापार तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी है जो दोनों देशों को और मजबूत बनाती है और उनके दुश्मनों को एक कड़ा संदेश देती है। कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक